भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जी का सेवन करेंगे क्रम अनुसार 8वां स्कंद अध्याय 1, और आज के जो श्लोक है 4, 5, 6 और 7। 7वें में तात्पर्य है, इसलिए 7 तक हम श्लोक का हम अध्ययन करेंगे, सेवन करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि 7वां श्लोक एक साथ करेंगे। मैं पहले आगे वाले 4 श्लोक में पढ़ लेता हूँ, समय का सम्मान करते हुए। मनोऽस्मि विवृत्तिताः षट्कल्पे स्वयंभुवादयः आद्यास्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू प्रथम मनु है। 5वां श्लोक। आकुत्यम देवहूत्याम च दुहित्रो अस्तस्य वै मनः धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवाना पुत्रतां गतः। स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से श्री भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञमूर्ति तथा भगवान श्री कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। कृतम तात्पर्य 2 लाइन का है। देवहूति के पुत्र का नाम कपिल था और आकुति के पुत्र का नाम यज्ञमूर्ति था। दोनों ने ही धर्म तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। 6वां श्लोक। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यसे भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवहूति के पुत्र भगवान श्री कपिल के कार्य कल्पों का पहले ही 3 स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकल्पों का वर्णन करूँगा। 7वां श्लोक। विरक्त काम भोगेषु
शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत विरक्तकामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्य वनमाविशत विरक्तकामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत विरक्तकामभोगेषु कृपा प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् भोगेषु तदरूपापति प्रभु राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत विरक्तकामभोगेषु रूपापति प्रभु विरक्तिरूपे कामे भोगेषु सतरूपापति प्रभु विसर्जय राजं तपसे वनमाविशत् विरक्तः अनासक्तः काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में गृहस्थ जीवन में शतरूपा पति शतरूपा के पति स्वयंभू मनु प्रभु जो विश्व के स्वामी या राजा थे विसृज्य पूर्णतः त्याग कर राज्यम अपने राज्य को तपस्या करने के लिए सभार्यः अपनी पत्नी सहित वनम जंगल में आविशत प्रवेश किया। अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की। शतरूपा के पति स्वयंभू मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः। यह सर्वोच्च विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने उसे इसी तरह से समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राज ऋषि थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, फिर भी उन्होंने इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह
प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्रिय तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करे। जो ही राजा इंद्रिय तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, त्यों ही वे विनिष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है, किंतु वह भी वो असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियम अनुसार वह समय आ रहा है जब तानाशाही से प्रजा को अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। यदि राजा यह तानाशाह अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य का साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्त भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतैदं नायत्रयाग्रह परः। आजानुलंबितो भुजौ कनकायवधातो संकीर्तनै पितरवो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणायवतारो। नवनीरदनिन्दित
कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभवंकिमचारु शिखंड शिखिम भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं। राधिका सरोदेन्दु निन्दिमुखमण्डली वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं चारों श्लोक एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु को हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू प्रथम मनु है। प्रयास कीजिएगा कि फ़ोन को बंद करें या वाइब्रेट मोड पे रख लिए, और अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो उन्हें बाहर ले जाइएगा। इतनी कृपा करें प्लीज़, थैंक यू। स्वयंभू मनु की 2 पत्नियां थी, आकुति तथा देवती। उनके गर्भ से श्री भगवान को पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमश यज्ञमूर्ति तथा भगवान श्री कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा था। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवूति के पुत्र भगवान श्री कपिल के कार्यकलापों का पहले ही 3 स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूँगा। शतरूप के पति स्वयंभू मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं सब भक्तगण को मेरे दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद एवं आचार्यगण, हमारे गौड़ीय आचार्यगण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जितने भी वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, ब्रह्मचारीगण इत्यादि, तो उनको भी मैं मेरा दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जो भी वाणी मेरे मुख से निकले, हमारे वैष्णवगण प्रसन्न हो, आचार्यगण प्रसन्न हो, एवं ऐसी मैं भिक्षा याचना करता हूँ। हरे कृष्णा। तो ये 8वां स्कंद जो है वो ब्रह्मांड के प्रशासक मनु के बारे में प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम में। उसमें खास करके 4 मनु, स्वयंभू मनु जो सबसे प्रथम मनु रहे, स्वरोचिष, उत्तम और तामस मनु का वर्णन किया है। जब
ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने स्वयंभू मनु के वंश के बारे में सुना। सप्त स्कंद में उसके अंत में महाराज परीक्षित की इच्छा हुई कि और मनुओं के बारे में भी जाने। उनके मन में ये इच्छा हुई कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं कैसे पिछले काल में और इस वर्तमान काल और भविष्य में कैसे समझा जाए और वो कैसे अन्य लीलाएं करते हैं मनु बन करके। परीक्षित महाराज उत्सुक होकर के ये जानना चाहते थे और सुखदेव गोस्वामी पाद उन्होंने वर्णन किया धीरे धीरे सब मनुओं का। 6 मनु जो पिछले हो चुके थे, अभी 7वें मनु चल रहे हैं, हमारे वैवस्वत मनु जिसको कहते हैं। तो पहले मनु जो है स्वयंभू मनु, उसकी 2 जो है बेटियां थी, आकुति और देवूति, जिन्होंने आकुति ने जन्म दिया यज्ञ को और देवूति ने भगवान कपिल को जन्म दिया। सुखदेव गोस्वामी पहले ही वर्णन कर चुके हैं कपिल देव की जो भी लीलाएं हैं 3रे स्कंद में, और अब वो जो है वो आकुति के पुत्र यज्ञ का वर्णन करेंगे इस अध्याय में। जो प्रथम मनु स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, वो जैसे इस 7वें श्लोक में वर्णन किया है, वो वन में चले गए, वन प्रस्थान कर दिया, खूब उन्होंने तपस्या करी सुनंद नदी के किनारे। उन्होंने 100 साल तक तपस्या करी और उन्होंने ऐसी स्तुतियाँ करी भगवान की। कई राक्षस और असुर भी आए जो विघ्न कर रहे थे, विघ्न डाल रहे थे और उनको मारने का प्रयास किया था, परंतु उनका जो बेटा यज्ञ था वो अपने पुत्रों सहित आए और उनको बचा लिया। देवी देवताओं सहित भी आए थे और उन राक्षसों का वध किया। और फिर जो है यज्ञ स्वयं इंद्र बने उस काल के अंदर। तो अगर हम प्रयास करें समझने का कि सबसे पहले कि ये मनु कौन है, कितने मनु हैं, तो ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया है शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, यद्यपि अगर हम सरल हिसाब लगाएं, हमारे जो है कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं। उससे पहले द्वापर युग आया था जो 8,64,000 साल का था। उससे पहले त्रेता जो 12,96,000 का, और सत्ययुग जो 17,28,000। बहुत आसान है उसको अगर कैलकुलेट करना है। कलयुग के 4,32,000 साल आप अगर याद करो, उसमें 4,32,000 आप और उसमें ऐड करो और आगे के जो 3 युग है, ऐसे करके सत्ययुग के 17,28,000 साल होते हैं। तो कुल मिलाकर एक जो है महायुग, मतलब 4 युग मिला करके 43,20,000 साल का होता है, उसको महायुग कहते हैं। और कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा होते हैं, वो कल्प जो है वो एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। 1000 महायुग एक कल्प में होते हैं। और उसके बाद
एक प्रलय आता है। वो महाप्रलय नहीं है। कई जो है पृथ्वी और जो कुछ स्वर्गीय लोक है और कुछ नारकीय लोक, उसका संहार हो जाता है। लेकिन जो ऊपर के जो स्वर्गीय लोक है, अभी भी ब्रह्मलोक भी जो है वो उपस्थित है। जब ब्रह्मा जी के 100 साल क्षय हो जाते हैं तब महाप्रलय आता है। तो एक बार एक कल्प मतलब 12 घंटे दिन, ब्रह्मा के दिन 1000 महायुग, जो 4 युगों का कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्य युग का, जिसका जो टोटल जो है वो 20 लाख या टोटल 1000 गुणा से करे तो 4 खरब के आसपास वो नंबर निकलता है। मतलब आप सोच सकते हो कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे 4 खरब 320 करोड़ जो है उनका सिर्फ 12 घंटे है। हम सोचते हैं कि हम जब ये सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद पूछते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर सुख तो नहीं है, दुख भी है, शायद स्वर्ग में होगा। फिर महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं और महाप्रभु ये वर्णन करते हैं सारी सृष्टि का। शुरू करते हैं जहाँ पर वो बैठे थे नदी के किनारे गंगा जी के, और वहाँ से ऊपर ले जाते हैं उनको गोलोक तक वर्णन करते करते। तो महाप्रभु बीच में कहते हैं कि देखो हमारा कितना अहंकार है जीव का। सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, 2-4 अगर बंगला या 5-6 गाड़ी या 10-20 नौकर होते तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। और हम सोचो यहाँ पर एक विचार विमर्श वाली बात है कि ब्रह्मा जी के का सिर्फ 12 घंटे, जो स्वर्गीय लोक में सबसे बड़ा स्वर्ग लोक है जिसको हम ब्रह्म लोक कहते हैं, सत्य लोक है, उसमें सिर्फ 43 खरब साल। अब देखिए हमारी अवस्था क्या है, सोचने वाली बात है। हम कितने अहंकारी है उससे हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा अहंकार कितना मिथ्या और कितना बेकार है। कई लोगों को बड़े आयुष्य का बहुत अभिमान होता है, कई लोगों को बड़े कुल में जन्म लेने का अभिमान होता है, कई लोगों को अपने अर्थ धन का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है इत्यादि। तो और ये भी तो जो छठा स्वर्ग ब्रह्मा जी का, वो भी तो भौतिक है, वो भी तो भौतिक जगत में ही है। तो आप सोच सकते हो कि भौतिक जगत के ऊपर जो विरज के ऊपर वैकुंठ आदि जो वहाँ पर भगवान के जो लोक है उसमें कितना वैभव और उसमें कितनी सार्ष्टी इत्यादि होने की संभावना है। और यह है, संभावना की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी के अगर आयुष्य देखे जाए तो 3110 4 करोड़ खरब है। कितना? 3110, इतना ही काफ़ी है याद रखने के लिए। 3110 खरब ब्रह्मा जी का टोटल आयुष्य है। मतलब उनके जो महायुग 1000, जो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्य को आप 1000 से गुणो, उनके 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के, तो 2000 से गिन लो। और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और ये भी अगर हमारे मन को कुछ थोड़ा सा अगर हमें ज्ञान हो जाए, ये हमारे सबसे छोटे ब्रह्मा जी है, चतुर्मुखी। जितने बड़े ब्रह्मांड उतने बड़े ब्रह्मा। एक बार ब्रह्मा जी गए द्वारका, बोले, द्वारपाल ने रोका, भाई कहाँ जा रहे हो? हम द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं उनके महल में। तो भाई रुक जाओ 2 मिनट, हम उनको
सावचेत कर देते कि आप आए हो। तो गए, द्वारपाल बोले कि ब्रह्मा जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान परमात्मा रूपी जानते हैं कि किसमें कितना अहंकार है। तब उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिए कौन से ब्रह्मा, जा करके कौन से ब्रह्मा, परिचय दो भाई आप। तो जब वापस गए द्वारपाल, तो ब्रह्मा जी से पूछा भाई आप कौन से ब्रह्मा? तो बोलते ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हैं, पता नहीं है? जाओ दोबारा द्वारकाधीश के पास और कहो मैं ब्रह्मा आया हूं। द्वारपाल बेचारा, जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी मंदिर में भी बेचारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो कभी कभी कोई सीनियर वैष्णव जाना चाहता है अंदर तो उसको रोक लिया जाता है, तो जानते नहीं है मैं कौन हूं उसको बेचारे को या बेचारी को झाड़ देते हैं देखा है ना अक्सर, प्राय हम ये अपने अनुभव में। तो ये ब्रह्मा जी ने झाड़ दिया, तो बेचारा के चला गया वापस द्वारकाधीश के पास। तो बोला ठीक है चलो ऐसा करो, उसको 5 मिनट के बाद उसको अंदर भेजना। तो जा करके बोले ब्रह्मा जी विराजिए, वेटिंग रूम में रिसेप्शन में आपको बुलाया जाएगा 5 मिनट में। तो 5 मिनट के बाद ठीक जो है उनको अनुमति दी। भगवान के सुधर्म सभा का एक बहुत बड़ी अच्छी प्रसिद्ध उसकी जो आर्किटेक्चर है जैसे बनाया है कि कहते हैं कि जितने लोग हैं उतना बड़ा उनका भगवान का जो सुधर्म द्वारका में हॉल जो होता है, जैसे ये हॉल है बलराम हॉल, तो उसमें सीमा है, अभी लोग पीछे तक बैठे और अगर और लोग आना चाहें तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन भगवान के सुधर्म जो हॉल है वो जितने लोग हैं अपने आप वो बड़ा होते जा रहा था। हाँ, ये देखिए भगवान कितने मतलब बड़े कलाकार है। तो जब ब्रह्मा जी जैसे उन्होंने द्वार में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी कतार लाइन लगी थी। जैसे कार्तिक में हम देखते हैं ना कि प्रसाद के लिए कृष्ण हॉल के लिए कहाँ तक लाइन लगती है, तो उससे भी कई लंबी लाइन लगी हुई थी और अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी कतार में खड़े थे और सब जो है कृष्ण द्वारकाधीश को नमन कर रहे थे एक के बाद एक, जैसे हम गुरु पूजा में प्रभुपाद जी को हम जैसे फूल अर्पण करते हैं। और उन्होंने देखा आश्चर्य, कृष्ण जिसके पास वो कृष्ण पेंटिंग वाली बुक है उसमें प्रभुपाद जी के शिष्य पता नहीं किसने पेंटिंग की है, यदुरानी माता जी ने की है या पुष्कर प्रभु ने, लेकिन बहुत अच्छी पेंटिंग है वो चित्रकला में कि ब्रह्मा जी ऐसे अचंभे में, हाँ मुंह खुला हो गया है और ऐसे उनके मुंह का मुकुट गिरने वाला है और दूसरे ब्रह्मा को देखकर कोई 8 मुखी ब्रह्मा, कोई 16 मुखी ब्रह्मा, कोई 64 मुखी ब्रह्मा, ऐसे करके हजारों मुखी ब्रह्मा। तो कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो ये हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा का आयुष्य 3110 खरब है। तो हम सोच सकते हैं कि दूसरे ब्रह्मा जो और भी बड़े हैं उनका आयुष्य क्या हो सकता है और हम सोचते हैं कि किसी ने 100 साल जी लिया तो हो न्यूज़पेपर में खबर आ जाती है कि ये तो 100 साल जिए। बीच में कहीं जापान में सुना था कि 120 साल तक जिए थे, तो बहुत गिनेस बुक में उनका नाम आ गया था। अब पता नहीं ये अंग्रेज वाले जो है कभी हमारे ब्रह्मा जी का नाम गिनेस बुक में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते। ये जो अंग्रेज है हमारे भारत की संस्कृति को भी बहुत बिगाड़ दिया उन्होंने। हम जब पढ़े थे बम्बई में बड़े हुए, हमारी एजुकेशन वहीं हुई और माता पिता ने सबसे श्रेष्ठ स्कूल में हमें एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में दिया था। तो हमारे सारे जितनी भी पुस्तक जितनी भी सब्जेक्ट्स सारे इंग्लिश में थे और हमारे इंग्लिश पेपर्स भी जाते थे इंग्लैंड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका जो जब जांचना होता था, ISC होता था उस समय, 1970 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय जितने भी हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। अभी भी मुझे याद है ज्योग्राफी का जो हमारा बुक का था फैरो करके था, कोई ब्रिटिश हमें, और हिस्ट्री का भी कोई देसी हमारा इंडियन जो है उसकी हिस्ट्री, और वो ऐसे लिखते थे उसमें, अभी भी मुझे याद है, स्पष्ट याद है कि रामायण और महाभारत मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी यानी काल्पनिक है। मिथ एक ग्रीक शब्द है जिसको बोलते हैं काल्पनिक,
और मिथोलॉजी मतलब काल्पनिक वाद, जिसका कोई हकीकत नहीं है, एक काल्पनिक है। तो ये हमारी अवस्था है और हम लोग ये मान बैठते हैं। इसीलिए हमारे जो धर्म में एक बहुत बड़ी त्रुटि है, हमारे में इतना वो नहीं है कि हम खुद हमारे धर्म को समझ सके, सनातन धर्म को। एक हमारी एक संस्था इस्कॉन है, शायद और भी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो है संस्था इस अगर विश्व में हो तो इस्कॉन है, जो इसका जो है हमें ज्ञान देता है कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है और भगवान क्या है, भगवान की व्याख्या क्या है। बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वैष्णव कुल में जन्म लिया, लेकिन अगर हम किसी को भी रास्ते में रोक ले, भाई कृष्ण के बारे में कुछ बताएं, देवी देवताओं के बारे में कुछ बताएं, वैष्णव क्या है वो बताएं, भगवान का अर्थ बताएं, कृष्ण का अर्थ बताएं, राम का अर्थ बताएं, तो बत्ती सी दिखा देंगे। यही चल रहा है। और देखिए, मैं कई बार जब मुझे कथा करने का अवसर होता है, अभी 3 महीने पहले मैं नव वृंदावन में था, वेस्ट वर्जीनिया USA में, 1 महीना में वहाँ पर था। तो वहाँ पर वहाँ के अधिकारियों ने मुझे सेवा दी थी कि सुबह शाम, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत यात्री आते हैं, खास करके हमारे भारत के, नेपाल के बहुत यात्री आते हैं गर्मियों के महीने में। मतलब वहाँ पर मंदिर भी, जैसे यहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर भर जाता है, राधा वृंदावन चंद्र जी का भी मंदिर, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, और उत्सव भी इतने भारी सुंदर होते हैं वहाँ पर। तो इतने यात्री आते हैं, तो उन्होंने सुबह शाम 3 बार मतलब क्लास होती थी। श्रीमद् भागवत कथा तो 8 बजे तो होती थी, लेकिन जो भोग आरती के बाद भी कथा और शाम की भी कथा, तो उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप कथा कीजिए और जितने भी यात्री आते हैं उनको कृष्ण के बारे में बताएं, हमारी संस्था के बारे में बताएं। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जो भी आते थे फ़ोटो खींचने में पड़े हैं, सेल्फियाँ खींचने में पड़े हैं। एक बाजू पे बढ़िया सा कीर्तन चल रहा है, कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, और बातें कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, जैसे पार्क है, मैदान है। तो हमारे में शिस्ती नहीं है। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, राधा वृंदावन चंद्र, गौर निताय, श्रीनाथ जी, और जैसे अगर हम ऑफिस में जाएं तो हम कैसे डिसिप्लिन के साथ जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैडम, ऐसे सब जा करके। और कोई अगर हमारा सुपीरियर बॉस आता है तो हम कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो क्या हम इतना भी सम्मान नहीं कर सकते भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? तो मतलब ये ज्ञान ही नहीं है। आते हैं कुछ भौतिक लाभ के लिए, चलो वो भी ठीक है, आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन कम से कम हमारे धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए। मुझे कहना पड़ता था हर प्रवचन से पहले, कम से कम मैंने 60 प्रवचन किए 30 दिनों में, और कम से कम 50 बार तो मुझे कहना पड़ा जो आने वाले पब्लिक थी कि कृपा करके शांत रहिए, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स तथैव भजामि हम। जैसे आप मुझे भजोगे उस तरह से मैं आपके साथ जो है व्यवहार करूँगा। तो अगर हम भगवान को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हम इतनी लंबी लिस्ट लेकर आते हैं, हमारी इतनी सारी मांगनियाँ, हमारी याचनाएँ, वो उसकी पूर्ण न करो तो भगवान क्यों हमारी सुने? सोचने वाली बात है। बल्कि हम उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैंने कहा देखो, आप लोग शायद चर्च में तो नहीं गए होंगे, मस्जिद में नहीं गए होंगे, कम से कम आपने पिक्चरों में या कहीं डॉक्यूमेंट्री टीवी पर तो देखा होगा कितनी डिसिप्लिन है हमारे हिंदुओं मंदिर से। जब उनकी नमाज या कलमे पढ़ते हैं तो सब सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, ना बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, ना फ़ोन बजता है। कितना रिस्पेक्ट है। चर्च के अंदर कोई पादरी अगर सरमन दे रहा है, अगर कोई प्रवचन कर रहा है, तो सब लोग शांति से सुनते हैं, और उनका अगर कीर्तन यानी हिम्स गाते हैं तो सब लोग मिल करके भगवान की कीर्ति गाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर? इसीलिए जो अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि हम हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, और वो हम अगर खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे रिस्पेक्ट?
सोचने वाली बात है। आज अगर हम ऑफिस में जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति मिलता है और हमें पूछता है कि भाई ये आपके इतने सारे भगवान क्यों हैं, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाते हो। कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है शिव है, कोई कहता है आपकी दुर्गा देवी भगवान है, इत्यादि। तो ये हमें समझाइए, और अगर हम खुद ना समझ है तो कैसे दूसरों को समझाएंगे, तो वो कैसे हमारे सनातन धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। सोचने वाली बात है ये। इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करी है। 1.5 घंटा सोते थे इसी वृंदावन में, और जहाँ कहीं भी होते थे सब लोग के सोने के बाद रात को बुक्स, जो शास्त्रों का अनुवाद किया, श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक, एक एक शब्द का जो है अनुवाद करके, इसीलिए कि हम उसमें से कुछ सीखें। इसलिए प्रभुपाद जी के बुक्स, उनकी जो है बुक्स पढ़नी चाहिए, और कम से कम अगर हम पढ़ नहीं सकते, रुचि नहीं है, तो सुनना चाहिए। कोशिश कीजिए। देखिए इस्कॉन इतना प्रभुपाद जी की कृपा से सारे विश्व में कहीं भी हो, मैं सबको ये कहता हूँ कि मैंने कई मंदिरों में प्रवास किया, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, कभी मैं व्यवसाय के लिए जाता था, कभी कभी मैं घूमने के लिए जाता था, वर्ल्ड में कितनी जगह, लेकिन हमें कोई भी एक्सक्यूज या कारण नहीं होता है कि कृष्ण भावना अमृत हम ना रहें। कहीं ना कहीं जगत के कोने में कहीं ना कहीं इस्कॉन या इस्कॉन का सेंटर है। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि यहाँ पर तो मंदिर नहीं है, यहाँ पर तो भक्त नहीं है। अभी तो गूगल का ज़माना है, जब मैप्स कुछ ढूंढना है तो हम गूगल मैप्स पे ढूंढ लेते हैं। तो कहीं भी चले जाओ, इस्कॉन नियर मी और हरे कृष्णा नियर मी कर दो, तो आपको संग मिल जाएगा। चाहे वो बहरीन हो, दुबई हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो बीजिंग हो, चाइना हो। तो ये कितनी बड़ी देन है श्री प्रभुपाद जी की। अपने आप को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको अपने आप को एजुकेट करे और दूसरों को दे। वैष्णव किसको कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा है कि आमार आज्ञा तारो ई देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जीवन सार्थक कोरी परो करो परोपकार, आमार आज्ञा तारो ई देश। अपना जीवन सार्थक करके दूसरों का परोपकार करे। तो ये हमें अवसर दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पर जैसे कि इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, भावार्थ में इमं राज ऋषियो विदो। भगवत गीता के 4 अध्याय से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे इस कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, मध्वाचार्य जी को, पद्मनाभ जी को, नरहरि जी को, माधव जी को, अक्षोभ्य जी को, जय तीर्थ जी को, ज्ञान सिंधु जी को, दयानिधि जी को, पुरुषोत्तम जी को, ब्रह्मण्य तीर्थ जी को, व्यास तीर्थ जी को, लक्ष्मीपति जी को, माधवेंद्रपुरी पाद जी को, ईश्वरपुरी पाद जी, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जी को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर जी को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण जी को, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी को, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, और इस्कॉन संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी जो 32वें परंपरा में आए हैं। तो एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान गीता में भी ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन के ये मैंने ज्ञान जो है गीता का मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को बोल चुका हूँ, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु को उसके पुत्र मनु को। तो इस तरह मनु स्वयं ने इस ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की क्या प्राप्ति है? ज्ञान की प्राप्ति जब संपूर्ण होती है, जब जैसे उनके जैसे राजा, अधिराजा, चक्रवर्ती राजा, उनको राज ऋषि कहते हैं। प्रभुपाद जी इस भावार्थ में कहते हैं राज ऋषि वो संत होते हैं, उनको कभी आसक्ति नहीं होती। हमारे पास क्या 1-2 घर हो गए या 2-4 गाड़ी हो गई तो हम बड़े आसक्त हो जाते हैं।
कहीं अगर हम बैठे हैं और धाड़ कर से बाहर से आवाज़ आई तो अरे कहीं मेरी गाड़ी को तो किसी ने ठोकर नहीं मार दी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम भागते हैं देखने के लिए। कितने आसक्त हैं हम, देखने वाली बात है। लेकिन इनको राज ऋषि कहते हैं। वो राजा भी है और ऋषि है क्योंकि भगवान के भक्त है। इसी को बोलते हैं कि परंपरा में ज्ञान की प्राप्ति और अनुभूति करना। सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति भी करना। जब समय आता है तो उसको सबकी विरक्त होकर, और जब राज्य पाठ करते भी है तो भी विरक्त होते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं समझते कि ये राज्य मेरा है, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और ये सब कुछ भगवान का है। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, सब कुछ प्रभु का है। ईशोपनिषद में ये कहा गया है। और हम लोग कभी कभी गाते हैं हिंदू मंदिरों में, वो कहते हैं ना क्या, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ होठों वाली बात है, हाँ, हृदय से बोलने वाली और समझने वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो कुछ नहीं लेकर आए थे, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि चलिए आपका बटवा निकालिए, 2-5 हज़ार दे दीजिए अभी का अभी। तब बोलते हैं फिर 32 से दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अनुभूति बहुत ज़रूरी होती है। इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा जितने भी हैं, दशरथ राजा, जनक राजा, इनके एक अजय राजा, दिलीप राजा, युधिष्ठिर महाराज, ये सब राज ऋषि, स्वयंभू मनु, जितने भी मनु, प्रभु की संपत्ति है, मैं मात्र निमित्त हूँ। और प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, कई जगह पर दिया है कि जैसे बैंक के अंदर कोई कर्मचारी काम करता है तो वो जो कैशियर होता है उसके ड्रॉवर के अंदर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए होते हैं। सुबह जब बैंक 9 बजे खुलती है करोड़ों होता है, और शाम को बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ज़्यादा भी जितने लोगों ने डिपॉजिट किए, लेकिन 1 पैसा कम नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो सोच ले ये मेरा है तो गलत है। तो आजकल के जितने भी राजकरण करने वाले, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो सोचते ये सब कुछ मेरा है। इसीलिए यहाँ त्रुटि है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी त्रुटि है। लेकिन कोई समझता है कि ये भगवान का है, कृष्ण का है, तो तब उनकी जो है सेवा एक वैष्णव राजा, एक ऋषि राजा के समान होती है, और वो जो है बिल्कुल आसक्त नहीं होते। इसीलिए हमें आसक्ति, ज्ञान जो है परंपरा में आता है, और आसक्ति हमको कैसे, हम निरासक्त कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे महाप्रभु ने जो उपाय बताए, और हमारे प्रभुपाद जी जो महाप्रभु के घनिष्ठ अनुयायी, उन्होंने पृथ्वी च आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र होई बे मोर नाम प्रचार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, इस संकीर्तन से हमारी चेतना जो है वो उसके दर्पण का मार्जन होता है। हमारे जो हृदय साफ होता है, जब हृदय साफ होता है तो उसमें सारी चीज़, जितने भी अवगुण है, जितने भी अनर्थ है, वो नष्ट हो जाते हैं। हमारी आसक्तियाँ भी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान भी कहे हैं भगवत गीता में, जो सब जानते हैं श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने भी हमारे धर्म है, जितनी भी हमारी आसक्तियाँ हैं, उसको परित्याग, क्योंकि हमारे धर्म आसक्तियों का एक आसक्ति की वजह से अलग अलग प्रकार के धर्म जो है हम वो एक तरह से काल्पनिक हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं भारतीय हूँ तो मेरा धर्म है भारत महान, मेरा भारत की सेवा करना। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा जन्म गुजरात में हुआ, गुजराती हूँ तो गुजरात मेरा बड़ा। कोई पंजाबी है तो पंजाबी, मैं अमेरिका में मेरा अगर जन्म हुआ है तो मैं अमेरिकन, कनाडा। ये सारी उपाधियाँ हैं। नारद जी कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते न निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम तद भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? जब हम सर्व उपाधि, इस देहात्म बुद्धि से हम पर हो जाएंगे, इसको उपाधि कहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, हमारी एक ही जो है पहचान है, वो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। अगर ये अनुभूति हो गई तो हमारी कोई भी आसक्ति, एक ही आसक्ति है, ये जो गुण है आसक्ति का, जितने भी सारे गुण हैं, जैसे छल कपट का, चोरी करना इति आदि, ये सब
हम कृष्ण सेवा में अर्पण कर सकते हैं, कृष्ण सेवा में हम उसको भावुक कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के यू कैन डाउटेल दिस एक्टिविटीज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो आसक्ति अगर है तो आसक्ति हम भगवान के भक्तों में रखें, भगवान के चरणारविंद में रखते हैं। लोभ है तो लोभ हम भक्ति के लिए, लोभ हम हरि नाम के लिए, लोभ हम जी बस लोभ हम क्या है वो हम सुबह में 5वां श्लोक गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हर क्षण जो है प्रति क्षण बड़े लोभ से हमारे आचार्य गण कृष्ण का नाम, उनका वर्णन, उनकी लीलाओं इत्यादि का वर्णन करते हैं, गुणगान गाते हैं। तो लोभ होना, तो ये जितने भी अवगुण हैं वो जो है सद्गुण बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं जब हम कृष्ण की सेवा में उसको उपलब्ध करें। तो इसी प्रकार जो है स्वयंभू मनु ने सारे जो है आसक्ति छोड़ करके वन में प्रवेश किया। इसीलिए हम बोलते हैं उसको क्या, हमारे जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, 4 आश्रम में क्या है, ब्रह्मचार्य आश्रम, उसमें भी उसको कहते हैं आश्रम। आश्रम मतलब जहाँ पर कृष्ण को केंद्रित रखे। उसके बाद अगर गुरुदेव आज्ञा दे कि भाई चलो कुछ आसक्तियाँ हैं, इंद्रियों को तृप्त करना है, तो आप जो है विवाह कर लो, तो उसको ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम, लेकिन वो भी आश्रम है कृष्ण को केंद्रित करके बीच में। उसके बाद गृहस्थों को भी जितनी भी आसक्ति है, पत्नी पुत्र बहू इत्यादि रिश्तेदारों को भी आसक्त को उससे निवृत्त होने के लिए वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थान करना है। तो ये जो है वानप्रस्थ हो चुके मनुराजा, सिर्फ जितनी भी आसक्ति है बिल्कुल तुच्छ समझ करके उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और प्रभु की खूब स्तुतियाँ करी, बहुत तपस्या करी, जिससे जो है प्रभु की प्राप्ति हो। तो ये जो है हमारे ऐसे ऐसे राजाओं, जो राज ऋषि है, भक्त हैं, उनका धर्मस्थ तत्व निहितम गुह्यम महाजन जैन गतस पंतः। धर्म का तत्व बहुत गुह्य है, इतना आसान नहीं है कि हमने कोई किताब पढ़ ली और हमने सीख लिया, नहीं, बहुत गुह्य है धर्म का तत्व। महाजन जैन गतः, जो जितने भी महाजन हैं, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जब उनका जीवन चरित्र हम देखे, पढ़े, सुने, जैसे हमारे प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र है, हमारे गौड़ी आचार्यों का है, जो 12 महाजन हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो महाजन जैन गतः सपंता, उनके पीछे पीछे हमें जाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आचे आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाचे पाचे। दयाल वैष्णव ठाकुर, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हो, इस दास के ऊपर करुणा कीजिए। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दीते पार, आप ही कृष्ण दे सकते हो। तोमार शक्ति आचे, आपकी शक्ति है। एकाकी आमार नहीं पाए हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बल, हमारे अपने आप के बल बूते पे मैं हरि नाम नहीं कर सकता। आप मुझे एक थोड़ी सी कृपा बिंदु कीजिए और हरि नाम जो है शुद्ध हरि नाम दीजिए, क्योंकि कृष्ण आपके हैं और मैं तो सिर्फ आपके पीछे भागता हूँ। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाचे पाचे, दयाल वैष्णव ठाकुर। तो ये जो है ज्ञान है, ये जो है ज्ञान अनुभूति में हमें बदलना है और इसी के कृपा याचना, भिक्षा याचना हम करते हैं हमारे सब के लिए, कि हम जो है इस वृंदावन धाम में बैठे हैं और नाम चिंतामणि, वैष्णव चिंतामणि, धाम भी चिंतामणि है। तो हमारी जो सच्ची हृदय से जो हमारी जो इच्छाएं होती है वो धाम पूर्ण करती है, राधा रानी पूर्ण करती हैं। एकमात्र यही है कि हमें कैसे इच्छा करनी है वो हमें सीखना है। और वो इच्छा कैसे सीखते हैं? आचार्य गण का जीवन चरित्र देख करके, सुन करके, उनकी वाणी पढ़ करके, सुन करके हमें कैसे प्रार्थना करनी है वो भी हम
उसी से सीख सकते हैं। वरना हमारी प्रार्थना एक छोटे बच्चे की तरह होती है जब हमें कुछ नहीं आता। भगवान के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो हम क्या मांगते हैं, क्या वर्णन करते हैं, क्या स्तुतियाँ करते हैं। तो ये स्तुतियाँ भी हमें सीखनी चाहिए वैष्णव भजनों के माध्यम से। आचार्य गण कैसे, और उसको ठीक से अगर समझ ले तो कभी ना कभी हृदय से, हमारे अंतरकरण से वो प्रार्थना सचमुच दृढ़ जो हो जाती है, जिससे षडंग शरणागत होई बेजार तार प्रार्थना सुने ब्रजेंद्र कुमार। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब शुद्ध भक्ति की अवस्था आ जाती है तो कृष्ण आपकी बात सुनता ही है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम इतने साल से माला कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी ऐसी प्रार्थनाएं ठाकुर जी क्यों नहीं सुनते। तो उसका कारण यह है कि हम षडंग शरणागत नहीं है। हमारे में दन्यता परिपूर्ण दे त्रिनादपि सुनीचे ना तरो इव सहिष्णुना अमाने ना मान देना कीर्तन या सदाहरी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम त्रिनादपि सुनीचे ना क्यों नहीं है। तो चौथे श्लोक में बताते चैतन्य, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। त्रिनादपि सुनीचे ना क्यों हम नहीं बन पा रहे हैं? तो महाप्रभु क्रम अनुसार बताते हैं। पहले श्लोक में बताते हैं कि कीर्तन या जो परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो विजेता कैसे प्राप्त करनी है? तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मेरे नाम जिसके अंदर मैंने स्वयं निज सर्वशक्तियां जो है उसका रोपण किया है। मेरा नाम ना अभिन्नत्वम नाम न नामिनो। तो फिर भी कह रहे हैं महाप्रभु इतने दैन्य कीर्तन, यह जानी ना अनुराग, मुझे अनुराग नहीं है। ना अनुराग क्यों नहीं है? क्योंकि हम त्रिनादपि सुनीचे ना नहीं है, और तरो वो सहिष्णु नाम, और अमाने ना मान देना हम करना नहीं जानते। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? तो महाप्रभु कहते हैं कि क्योंकि धन से आसक्ति है, जन्म लोगों से आसक्ति है। अगर साधु भी बन जाते हैं कि कितने शिष्य है, कौन कितनी लोग जमा हुए कथा सुनने में, कभी कभी पूछ लेते कि आ गए सब लोग तब मैं आऊँगा अंदर है। अगर 2 लोग बैठे हैं तो कथा नहीं करेंगे, बोलते किसी शिष्य को बेटा जाओ आज बेटा तू कर ले है। या कीर्तन में भी कई लोग देखते हैं कि कितने लोग बैठे हैं। अरे कीर्तन कथा ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। प्रभुपाद जी एक बार जब सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा बॉल रूम में उन्होंने भाड़े पे लिया था, उनके कुछ शिष्यों ने एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था, कोई नहीं आया, सारा हॉल खाली था और उन्हीं के कुछ भक्त आगे बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया कीर्तन किया, बहुत बड़ी कथा करी, और फिर उनके शिष्यों ने हाथ जोड़ कर प्रभु जी क्षमा चाहते हैं, हमने आयोजन करने का प्रयास तो किया लेकिन कोई नहीं आया। तो प्रभुपाद जी किसने कहा कोई नहीं आया? शिव जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे। हाँ, तो नारद जी को किसी ने पूछा कि भाई आप तो हमेशा भगवान को मिलते रहते हो, तो निश्चित बताइए कि वहाँ कहाँ मिलते हैं भगवान। तो भगवान जी से मिले तो नारद जी का भाई ये प्रश्न आया है भक्त से, तो आप मुझे उसको क्या जवाब दूँ, अगली बार मिलूँ तो न। तो भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न च मद भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो सच्चे हृदय से जब हम कथा कीर्तन या जो भी हमारी भक्ति करें तो उसमें हमारे ठाकुर जी, उनके पार्षद हमेशा है। हम कभी भी अकेले नहीं है, उनकी कृपा हमेशा रहेगी और हमेशा है। लोक रंजन के लिए हम भक्ति नहीं करते हैं, लोक रंजन के लिए नहीं करते हैं। हम भक्ति करते हैं हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति जब है जब हमारे से राधा कृष्ण और उनके निकट के जो पार्षद है वो हमारे से प्रसन्न हो। तो यही जो है, इसीलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, यही बात यहाँ पर इस श्लोक के अंदर स्वयंभू मनु बिल्कुल आसक्त ने। धन से तो छोड़ दिया राज्य, जन्म उनका बड़ा कितना जन्म है, वो भी बिल्कुल मतलब ऋषि बन गए। एक पैर के ऊपर उन्होंने खड़े होकर तपस्या की 100 साल तक भिक्षुक की तरह। सुंदरी उसकी पत्नी को भी जो है एक वनवासी बना दी, तो क्या उसमें आसक्ति रहेगी। तो जब ये होगा तब त्रिनाद भी सुनीचे ना तरो वो सुना और अमाने ना मान देना बन सकते, तब हमें हरि नाम ने
जो है शुद्ध आसक्ति आएगी। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।